नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है ये ट्रिलॉजी? शक्ति क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, जगदम्बा, ये सभी निराकार है। इन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, इनकी कोई आकृति नहीं, कोई शेप नहीं है। फिर भी हम किसी शेप से उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अवस्थाएं हैं हमारे जीवन की। बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं होती है। बचपन की अवस्था हमारी ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। जब बच्चा होता है छोटा, कोई भी वस्तु, हर हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्राणी, जगत, सब इन तीनों फेज से गुजरते हैं। ब्रह्मा की अवस्था बाल्यकाल होती है। वहाँ हम सीखते हैं। शुरू से ही हमारे अंदर शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, तो हमें शक्ति के रूप में सरस्वती मिलती है। विष्णु के साथ पराक्रम आता है, हमें ये करना है, वो करना है, ये जीतना है, पराक्रम आता है बहुत। तो विष्णु के साथ लक्ष्मी होती है, सर से पांव तक विष्णु जेवरों से लदा होता है, लक्ष्मी खुद उसके पैर दबा रही होती है। और शिव के साथ जगदम्बा होती है। वृद्धावस्था, विरक्ति की अवस्था होती है। वहाँ उसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देख चुका है, संसार को देखा है उसने, दर्शन किए हैं विष्णु के काल में। अब यहाँ से निकल के देखा उसने, कोई आना जाना नहीं, कोई सार नहीं है ज़िंदगी का। वो मुक्ति के मार्ग पे निकल जाता है, तो साक्षात जगदम्बा उसके भीतर प्रवेश कर जाती है, मर्ज हो जाती है, अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मतलब जनरेटर, जनरेट करता है। विष्णु ऑपरेट करता है, ऑपरेटर। डिस्ट्रॉय करता है वो शिव, GOD, गॉड। यही शब्द विदेशों में गया। हमारी संस्कृति अनंत है, अनादि अनंत है। विदेशों में बाद में कई संस्कृति आई, असली चीज़ को भूल गए। सभ्यताओं में से कुछ अंश रह गया, परंतु इसको भूल गए। अब ब्रह्मा के फेज में हमने उस आकृति को सिंबॉलिक निर्माण किया गया है, क्योंकि हम जटिल मनुष्य को समझाना के लिए आकृति का निर्माण किया जाता है। हम अपनी तीनों अवस्थाओं को पूजनीय बना दें, जीवन में कोई दाग ना लगने दें। अपनी बाल्यावस्था को, युवावस्था को, वृद्धावस्था को शुद्ध शक्ति के साथ में, एनर्जी के साथ में वंदनीय बनाएं। कोई श्रेष्ठता रहे, धर्म के साथ चले, इसके लिए ये आकृतियों का सृजन किया गया है। और हर आकृति सांकेतिक होती है, कुछ न कुछ लिखा होता है, कुछ न कुछ समझाने का होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, शक्तियों के साथ में ऊर्जा होती है। हमें ऊर्जा चाहिए, हमारा शरीर है, बिना ऊर्जा के किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, इनके साथ में इनकी पूजा होती है, वो सांकेतिक होता है। हम में से अधिकांश लोग इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। हमारे शास्त्रों में ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है, लेकिन हमें नहीं पता। न तो हम संस्कृत पढ़ते हैं, न हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम भटक चुके हैं। ब्रह्मा शुद्ध होता है, परंतु उसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि उसे अभी काफ़ी परीक्षा देनी है। कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है, कौन पूजा करता है उसकी? इतनी पूछ भी नहीं होती। घर पे आते हैं मेहमान तो भाई बेटा पानी लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ, जाओ ये सामान लेके आ जाओ। पूजनीय नहीं होता। विष्णु की पूजा होती है। विष्णु कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो विष्णु, आप कोई भी बड़े पद पे होंगे तो आपका मान सम्मान होता है, तो ये विष्णु की पूजा है। और शिव का मतलब वैरागी, बड़े साधु संत, उनको भी वंदन किया जाता है। इसलिए ये तीनों देवी देवता अपने सांकेतिक चित्रण से हमने इन्हें अपने अंदर आत्मसात किया है। और हमारे अंदर नमन का, श्रद्धा का, अपने अभिमान को त्याग करने के लिए इनका निर्माण किया। हमने मूर्तियों का विग्रह तैयार किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर हमने उसमें ऊर्जा प्रवाहित की है। मूर्ति को देखकर हमारे भीतर, हमारी इंद्रियों से उनके लिए श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं।
हमारे अंदर समर्पण आता है। जब हमारे भीतर समर्पण आता है तो अभिमान का त्याग हो जाता है। अभिमान के त्याग के बिना ज्ञान के आने की संभावना शून्य के बराबर होती है। ये एक साइंस भी है। हम जब इस तरह से झुकते हैं तो हमारा सर्वाइकल बेंड होता है, हार्मोनल फ्लोज होता है, जिसमें हमारे अंदर से अभिमान चला जाता है। ये सब विज्ञान है। पंचाम प्रणिपात जो हम करते हैं वो भी हमारे अंदर बहुत हार्मोनल फ्लोज को लाता है, जो हमारी जानकारियाँ, हमारे अंदर चीज़ों को डेवलप करता है, ऊर्जा को डेवलप करता है, सीखने की, जानने की हमारी क्षमता को प्रगतिशील बना देता है। और अवतारों की बात करेंगे, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, वो भी एक संकेत है। इनकी मूर्ति से ज़्यादा इनकी जीवनी हमारे लिए सांकेतिक है। हम पूरे रामायण को, महाभारत को, भगवत गीता को, महावीर के, बुद्ध के चरित्र को पढ़ते हैं तो इनकी जीवनी हमारे लिए प्रतिबोधक होती है। हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए इन्हें अवतार कहा जाता है। और पूजा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा, पूरा ज्ञान, पूरा जानना। पूजा का अर्थ आप किसी वस्तु को पूरा जानने के लिए उसके सांकेतिक विग्रह को हम देखते हैं, समझते हैं। एक बार हमारे भीतर प्रवेश करने के बाद हमें उस संकेतों की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम कहीं भी बैठकर उस चीज़ को देख सकते हैं। हमने अगर किसी वस्तु को देखा है, गुलाब का फूल देखा है, तो पहले हमें उसे देखना होता है, समझना होता है, जानना होता है, सूंघना होता है। उसके बाद में हमें कभी देखने की आवश्यकता नहीं होती, हम गुलाब के ऊपर पूरा निबंध लिख सकते हैं। इसी तरह हमें पूजा के बाद में उसको साधना होता है। विष्णु के फेज़ में हम उसे साधते हैं। अपने जो हमने पढ़ाई की है, जानकारियाँ ली है, उसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, सिद्ध करते हैं, फिर हम सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध हो जाते हैं, वो शिव का स्वरूप होता है। ये बहुत ही सांकेतिक और बहुत ही मनोवैज्ञानिक आस्थाएं हैं। हम लोगों ने इसे आडंबर में भटका दिया है। हम अधिकांश लोग, हम क्या करते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। हम जो भी करते हैं हम सिर्फ दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। हमारे भीतर किसी भी परमात्मा का अनुसरण नहीं करते हैं। अनुसरण का मतलब उनको समर्पित होना। हम अनुकरण करते हैं पूजा का। उसने कैसे किया हम ऐसा करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। वी आर जस्ट अ कॉपी कैट। हम लोग परफॉर्मर नहीं हैं, हम लोग प्रिटेंडर हैं। हम लोग कॉपी करते हैं, नाटक करते हैं। श्रद्धा और भक्ति जो है वो भी हमारी एक कॉपी है, नकल है, अभिनय की नकल है। हमारे अंतर चेतना में श्रद्धा भक्ति प्रकट होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। निराकार से ही हमें साधना करनी है, और निराकार की साधना करने के लिए आकार से निराकार की ओर जाना पड़ता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, देह से चैतन्य की ओर। हमें शरीर ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से संकेतों की भी आवश्यकता होती है। पूजा पाठ जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम अंधविश्वासों और आडंबरों में ही फंसे रह जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। ये ज्ञान 8 साल के बच्चे में होना चाहिए था। इस उम्र में बोलने की ज़रूरत नहीं, हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए था। आज 80 साल के व्यक्ति को भी ये बातें नहीं पता है।